नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो नित्य प्रति कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य आपके साथ हो, तो अकस्मात ही जब वीडियो कभी भी समय मिलता है वो चैनल पे डाला जाता है तो वो आपने सब्सक्राइब कर रखा होता है तो आपको पहले प्राप्त हो जाता है। शिव शक्तोहम चैनल पे और भी बहुत सारी पुरानी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं फिर से एक चर्चा ज़रूरी है अपने भक्तों को बताने की। चलो किसी न्यूज़ चैनल से आपको पता लग जाए तो और अच्छा है, नहीं तो अपने पोर्टल से मेरी भी छोटी सी कोशिश है कि महाकुंभ में जो अभी भी जो थोड़े दिन बचे हैं, 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि जो बताई जा रही है कि लास्ट शाही स्नान, उसके बाद महाकुंभ जी विश्राम को चले जाएंगे, जो 140 साल बाद ये योग लग रहा है। तो जो महाकुंभ के साथ साथ जो ये बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भक्त लोग कि हम वहाँ से वृंदावन चले जाएंगे, हम वहाँ से वाराणसी चले जाएंगे, तो उनके लिए एक जानकारी है। जान लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हो सकता है कि परेशानी में ना रहें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक और न्यूज़ आ रही थी कि कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो महाकुंभ से ही वाराणसी की तरफ भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो क्राउड है वो ओवर क्राउडेड, जो भक्तों की जो संख्या है वो अधिक वहाँ पे भी हो रही है। और वहाँ पे फिर क्या हो रहा है उसकी वजह से कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो लोग बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेनें भी वहाँ पर रद्द हो रही हैं कई बार, या किसी अलग स्टेशन पर उनको रोक दिया जा रहा है। और उसका फिर फल क्या हो रहा है कि जो लोग दूर दूर से गए हुए हैं कि भैया हाँ महाकुंभ भी नहा लेंगे, उसके बाद में फटाफट चलते हैं, पास में काशी वाराणसी भी है, वहाँ पे भी नहा लेंगे गंगा जी में दोबारा, और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। अच्छी सोच है, लेकिन अभी ये जो रूट है, चाहे आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप जो प्रयागराज वाला जो रूट है जो अलग अलग स्टेट से भी आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे तो क्राउडेड है ही महाकुंभ के लिए, जो संगम के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो जैसे वहीं से वाराणसी फिर जो है निकलना चाहते हैं, तो कई बार क्या हो गया कि अगर ट्रेन रद्द हो जाए और कोई कुछ आपको बताए ना वहाँ पे कि कब ट्रेन आएगी, कैसे पकड़ेंगे, आप दूर स्टेट से आ रखे हैं, चाहे बिहार से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और राजस्थान से, वहाँ जाके फंस जाओ। छोटे छोटे बच्चे आपके पास में हैं, बुज़ुर्ग आपके पास में हैं, कोई तो ऐसे भी हैं कि वो बेचारे वो महाकुंभ में नहीं जा रहे थे, वो बस वाराणसी स्टेशन से उनको किसी बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाना था सर्जरी के लिए, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं बेचारे, जो किसी कारणवश वहाँ पे फंस जा रहे हैं, वो भी फंस रहे हैं। और जो जिन्होंने बुकिंग्स करा रखी हैं, कई बार ट्रेन ही नहीं आ रही, ट्रेन रद्द हो जा रही है, फिर क्या कर लोगे। ठीक है भैया, आपका कैश वापस आ जाएगा जो भी आपने बुकिंग्स कराई होंगी, लेकिन जो वो परेशानी आपको वहाँ पे आप फंस गए प्लेटफॉर्म पे, चाहे 24 घंटे के लिए, चाहे एक दिन के लिए, फिर प्रॉब्लम होगी। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जितने की बुकिंग करा ली उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश ही नहीं कैरी कर रहे साथ में कि दोबारा कहीं किसी की टिकट लेनी पड़े, फिर आप और फंस गए। उद्देश्य किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल उसमें कोई वो चीज़ करने के लिए नहीं है कि पिन पॉइंट करने के लिए कि ये था व्यवस्था, ये वो नहीं। आप तंग ना हो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, उसमें भी लोग शुरू हो जाते हैं फिर ये पार्टी वो पार्टी। वो उद्देश्य नहीं है, किसी जनमानस को तंगी ना हो, आप अलर्ट रहें, आपके पास प्रॉपर जानकारी हो, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ये उद्देश्य है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रही है, वो ये करती है, वो करती थी, इस बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल भी। इस चीज़ को समझिए, उद्देश्य क्या है कि कल को आप कहीं जगह जाके फंस ना जाए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे भी दिखा रहे हैं, पर मैं भी समझता हूँ कि शायद मेरे भी जो प्रिय हैं, जो मेरे बंधुजन हैं, अगर वो भी जा रहे हैं, तो अगर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको अपडेट देता हूँ कि बहुत सारे जगह पे अब, जब वो मौनी अमावस्या के दिन एक अप्रिय घटना घटी थी, अब तो वहाँ पे कई कई दिन बीच में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नो VIP व्हीकल जोन भी कई कई जगह को घोषित कर दिया गया है, या खुलेगा, कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, कब बंद कर दिया जाएगा, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। जो ये सोच रहे हैं ना कि अपने होटल में हम दूर होटल ले लेंगे और संगम के अंदर तक गाड़ी हमारी जाएगी, अब तो VIP भी नो व्हीकल जोन की
चीज़ें वहाँ पे समझ में आ रही हैं। तो जो ट्रेन से भी जा रहे हैं या जो अपना पर्सनल व्हीकल भी लेके जा रहे हैं, पहले तो वही बात थी कि लगेज ही उतना कैरी करें कि अगर कुछ मील तक पैदल चल के जाना पड़े तो आप सामान कैरी करके चल सकें। दूसरी बात, जो पेशेंट्स जा रहे हैं, फिर वही बात कह रहा हूँ कि कोई अप्रिय घटना फिर ना घट जाए तो अपनी मेडिसिन को कैरी करें। तीसरे, वो लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाकर के आप स्टे करेंगे। अगर संगम के बीच में आपके कोई गुरुजी का आश्रम है या किसी आश्रम से आपने कांटेक्ट किया तो उसका प्रॉपर एड्रेस आपके पास, किस डायरेक्शन से आना है, कौन सा पीपा पुल, कौन सा नंबर पुल है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा ना चलना पड़े। कॉन्स्टेंटली आपको एड्रेस आपको पता है कि हाँ 17 सेक्टर में 17 नंबर पुल के पास में है, फलाने फलाने गुरुजी हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके पहुंचिए। कई बार तो अंदर ऐसा होता है कि अंदर जैमर टाइप सिचुएशन चल रही है कि कई बार फ़ोन पे क्लियरली बात ही नहीं हो पाती, हेलो हेलो करते रह जाओगे, वापस जाओगे जा करके, और अब पता लगे वहाँ पहुँचे अंदर, पहले बात पता किया नहीं, हाँ जी पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं यार, पास में तो होगा संगम, कितना दूर चलना पड़ेगा जैसे। अब पता लगे 15 किलोमीटर घूम लिया तो पता लगे किसी महात्मा ने बताया भैया वो वाला आश्रम तो वो परले छोर पे, और फिर कन्फ्यूजन होगी, फिर पैदल चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, जो महाकुंभ से ही प्लानिंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि वहीं से वहाँ चले जाएंगे, वाराणसी चले जाएंगे, वहाँ से वृंदावन चले जाएंगे, भैया पहले एक जगह निपट लो। जो मेन महाप्रयाग का जो समय है, हो सकता है वहीं जाकर के आप पूरे थक जाओ। इसीलिए तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि थोड़ी थोड़ी सावधानियाँ हैं, और ओवर क्राउडेड हो जाएंगे वहीं पे लोग, बड़ी प्रॉब्लम है कई बार उनको हो जा रही है, सामान उठा के पैदल चलना पड़ रहा है। और जो अब तो नो वीआईपी व्हीकल जोन भी कई बार डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर तो वहाँ पे चाहे कितने बड़े आप ये हैं वो हैं, ठीक है अंदर सेटिंग है, कोई बहुत बड़ा आपके पास पोस्ट है, अंदर के लोगों से आपके कॉन्टैक्ट है, वो एक अलग बात है। लेकिन हो सकता है फिर भी आपको ना जाना मिले, कुछ कंडीशन ही ऐसी आ जाए, एकदम से रश वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। जाइए सावधानी के साथ, मैं नहीं मना कर रहा हूँ यहाँ से कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, मत जाइए, जाइए जाना है, लेकिन सावधानियों के साथ, चीज़ों को पता होने के साथ कि कल को आपके साथ भी को अप्रिय घटना जो है या आपको कष्ट न उठाना पड़े, सिर्फ जन लोक कल्याण के लिए। मैं तो मेरे पे कृपा हुई शिव जी की, माँ जगदम्बा की, तो मैं मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा पे पहले ही स्नान करने का हमारे को मौका मिला, और टाइमली निकल भी गए वहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्लानिंग करके जाते हैं कि रिटर्न टिकट भी ट्रेन की है, अब ट्रेन ही कैंसिल हो जाएगी, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। मिल गई टाइमली, फिर तो बात कहने गया, लेकिन कैसे वहाँ से निकलना है कि अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए, इतना कैश कैरी कीजिए कि दोबारा फ्रेश टिकट किसी ट्रेन में लेनी पड़े, अगली ट्रेन कितने बजे की है आसपास की, वो भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। स्पेशल ट्रेनें भी कई बार रद्द हो जा रही हैं वहाँ पे, कई लोग पैसेंजर ट्रेनों के बारे में जो चलाई जा रही हैं उनके चक्करों में पड़े हुए हैं, वो भी फंस जा रहे हैं, कई बार पैसेंजर ट्रेनें भी कई बार रद्द हो जा रही हैं। तो जानकारी का उद्देश्य सिर्फ लोगों को डराना, ये वो फलाना ढिमकना, पार्टीबाजी, ये पार्टी वो पार्टी, फलाना करना नहीं है। ये वो है कि कोई चीज़ अगर आप कष्ट उठाने से बच जाएं, आप एक सुखद यात्रा करके आएँ, कुछ जानकारी आपके पास हो कि आप उसका हल निकालने की सिचुएशन में फंस के, वो उद्देश्य है। और उसमें भी लोग फिर जो गए भी नहीं है फिर वो भी लग जाते हैं कई बार करने कि आप ये क्यों बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं। देखिए ऐसे चाहे मैं करके आ गया सुखद तरीके से, ज़रूरी नहीं है, यही तो काम है मानव धर्म को निभाने का, कि हो सकता है कि जो चीज़ मैं दे करके आया हूँ दूसरे किसी को बता दूँ तो उसको कष्ट ना हो, इतनी सी बात है। जो समझ गए अपना लाभ कर लेंगे, जो नहीं समझे वो नहीं कर पाएंगे। और जो अभी भी मानव धर्म को समझते हैं तो शायद वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो कोई किसी का कोई बुजुर्ग है या कोई किसी का बंधुजन है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाएगा, वीडियो पहले से देखी होगी, जानकारी पहले से इकट्ठी कर रखी होगी, तो हो सकता है उसका हल निकाल ले, उसके साथ बुरा ना हो, किसी का जीवन बच जाए, यही उद्देश्य है। और जब आप अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति है मित्रों, जो आप देंगे कई बार वो घूम फिर के अच्छे रूप से आपके तक आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे रहो इंतज़ार करने कब आएगा कब आएगा कब आएगा। दान का मतलब ही यही है कि एक हाथ से दिया दूसरे से भूल गए, ये ज्ञान का दान है।
ये ज्ञान की चर्चा है। हो सकता है मुझे भी किसी ने कोई अच्छी चीज़ बताई थी, मेरी भी यात्रा सुखद रही, आपकी भी रही। मैं यही कामना करता हूँ भगवान शिव जी और माँ जगदम्बा की कृपा से आप जाइए, कुंभ स्नान कीजिए और स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के अपनी सुखद यात्रा को जी करके संगम में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना जी के पावन जल में स्नान करके फिर आप सुखद तरीके से अपने घर को वापस लौट आइए सकुशल। अगर पूरे परिवार के साथ जाने तो पूरे परिवार के साथ। इतनी सी कामना है। इसको पॉजिटिवली लीजिए और समझिए कि बात क्यों की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। बाकी जिनकी जैसी सोच है वो वैसा ही कार्य करेंगे। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों।